कक्षा 10 के छात्रों के लिए आज आगे टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। क्या क्या होते हैं ये देखिए ध्यान से। आज हम आपको बताने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, यानी क्या क्या गुणधर्म होते हैं इसके। देखें आप, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला होता है दहन। सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन करने पर यानी जलाने पर CO2 तथा H2O वाष्प बनाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन यानी हवा की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल की वाष्प यानी भाप बनती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा तथा प्रकाश भी उत्पन्न होता है। कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होगी और जल वाष्प उत्पन्न होगी, लेकिन साथ में उसके ऊष्मा भी होगी और प्रकाश भी होता है। तो देखें इस तरह से कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी C+O2 = CO2 प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। कार्बन को जलाने पर ऑक्सीजन के साथ में ऊष्मा भी निकलती है, प्रकाश भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इसके बाद ये मीथेन है प्लस ट्वाइस O2। मीथेन को यदि हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो CO2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस बाद में जो भी बचता है वो ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। इसी तरह से एक रिएक्शन और CH3CH2OH प्लस O2, इसको यदि हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जलवाष्प और ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। तो ये क्रिया दहन की है। अच्छा, इसे देखें ध्यान से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूरी तरह जल जाते हैं तथा स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक काले धुएं व पीली ज्वाला के साथ अर्ध जले रह जाते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है ऑक्सीकरण में। आप ध्यान से देखें, मैं आपको ऑक्सीकरण के बारे में बताता हूं। ऑक्सीकरण आगे देखें। ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्यागने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। यानी कि कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और हाइड्रोजन को त्यागता है। इस त्यागने और ग्रहण करने की क्रिया को ही हम ऑक्सीकरण कहते हैं। इसके लिए क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा या अम्लीयकृत K2Cr2O7 ऊष्मा का प्रयोग होता है। जैसे कि CH3CH2OH, यहाँ क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा या अम्लीकृत K2Cr2O7 और ऊष्मा दी जाती है तो फिर CH3COOH एसिटिक अम्ल बनता है। इसको हम एथेनोइक अम्ल भी, ये रासायनिक नाम है इसका, इसे हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ऑक्सीजन देने की क्षमता रखने वाले पदार्थ ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। प्रश्न आता है कि ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है? तो ऑक्सीकारक पदार्थ वे होते हैं जो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। अगला टॉपिक आता है इसी में योगात्मक अभिक्रिया। ये इसके रासायनिक गुणधर्म है कार्बनिक यौगिकों के। तो ये तीसरा पॉइंट है योगात्मक अभिक्रिया। इसकी देखें कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक का पदार्थ में किसी छोटे अणु के त्यागने के बिना त्याग के ही पूर्णतया योग होता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। इसके मूलक है कार्बन है, ये इससे ये और क्रियात्मक समूह जुड़े होंगे। यह R यहाँ जो दिया है ये निकेल है और ये इस तरह से मूलक कार्बनिक यौगिक बनता है जोड़ करके ही, बिना किसी अणु के त्यागते ही। इस तरह से कार्बन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये C है, यहाँ पर जो ग्रुप जुड़े होंगे वो है। आगे देखें अगला टॉपिक चौथा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक अणु के एक या एक से अधिक परमाणु का किसी अन्य परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि क्लोरीनीकरण, हाइड्रोजन परमाणुओं के क्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित होने की क्रिया क्लोरीनीकरण कहलाती है। मीथेन की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश में कराने पर चारों हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। देखें किस तरह से CH4 है, ये प्रतिस्थापन क्रिया है। देखें CH4 प्लस Cl2, यहाँ धुंधला प्रकाश और इसके बाद इसमें से एक हाइड्रोजन निकल करके इस HCl से मिलती है और एक Cl इसमें मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl, ये मेथिल क्लोराइड है। इसके बाद फिर यहाँ CH3Cl प्लस Cl2, फिर कराई धुंधला प्रकाश, तो फिर एक हाइड्रोजन और विस्थापित होती है CH2Cl2 प्लस HCl, ये डाइक्लोरोमेथेन है। इसके बाद
CH2Cl प्लस Cl2 वही धुंधला प्रकाश, CH Cl3 प्लस HCl। यहाँ ये एक हाइड्रोजन और हट जाती है और यहाँ एक क्लोरीन जुड़ जाती है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। आगे देखें CH प्लस Cl2 धुंधला प्रकाश और CCl4 प्लस HCl। यह बनता है कार्बन टेट्रा, यानी 4 जो परमाणु होते हैं उसको टेट्रा बोलते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरो मेथेन बनता है।